मैं आखिर में डीपीओ झंग और डीसी झंग से मुतालबा करता हूं, आपको तमाम कॉलेजेस के बच्चों के ड्रग टेस्ट करवाने चाहिए ताकि पता चले कितने फीसद बच्चे किस किस कॉलेज के इस ड्रग के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। हम उनको बचा भी सकें, उनका मुस्तकबिल भी बचा सकें और अपने माशरे को भी बचा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मेरा आज का पैगाम ज़िला झंग की सरज़मीन के लिए है और इस मुआशरे के लिए है। मैं बात आज करना चाहता हूँ इशाल फातिमा केस के ऊपर। ये कुछ अरसा, कुछ दिन जो मेरी खामोशी रही, उसमें कुछ मेरी अपनी मसरूफ़ियत भी थी, लेकिन उसके साथ मैं पहुंचना चाहता था असल हक़ाइक़ के ऊपर। मैं ये समझता हूं कि ये ना तो इशाल फातिमा का कसूर है और ना उन 3 नौजवानों का कसूर है। ये कसूर मुआशरे का कसूर है, ये मुआशरे के वालिदैन का कसूर है, मुआशरे के ज़िम्मेदारान का कसूर है कि एक 17-18 साल की बच्ची और 20-21-22 साल के बच्चे, नौजवान इस दलदल के अंदर फंसते गए। और ये कोई एक बच्ची या 3-4 बच्चों की बात नहीं है, ये मुआशरे के उन तमाम बच्चों की बात है जो इस दलदल में फंस चुके हैं। और अगर ये ज़िम्मेदारान जो इस शहर में, इस मुल्क में, इस सूबे के अंदर रहते हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों की तरह दूसरे के बच्चों को भी समझा जाए और उनका भी उसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए जैसे आप अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान होते हैं। हमारे झंग के अंदर अगर आइस कोटेड पिल्स आ रही हैं, डांसिंग पिल आ रही हैं, या आइस आ रहा है, या मंशियात आ रही है, या किसी भी तरीके का ड्रग आ रहा है, तो ये सोचना होगा ज़िम्मेदारान इदारों को कि ये कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट ईयर की बच्ची तक कैसे पहुंचता है, इसकी लत बच्ची को और बच्चों को कैसे लगाई जाती है, कौन कौन इसके अंदर मुलव्वस है। अगर इदारे चाहें तो पहाड़ के उस पार बैठे हुए मुजरिम को भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बच्ची तक या फर्स्ट ईयर के बच्चों तक जो ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, उनको अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये कहाँ से झंग के अंदर आई? ये झंग के बच्चों को किस तरह की दलदल में फंसाया गया? इसके पीछे किसका हाथ है? ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और उसके साथ इशाल फातिमा के जो घर वाले हैं, जो उसके लवाहिकीन हैं, जो उसके माँ बाप हैं, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने अपनी बच्ची के ऊपर वो नज़र ना रखी जो एक माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, जो एक माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर बैठे हुए नौजवान, उनके माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे तो पैदा करते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने के बाद आप उतनी लापरवाही से काम करते हैं कि जब बच्चा किसी गंदगी में या किसी दलदल में या किसी मुसीबत में या किसी मुश्किल में फंस जाए, तो फिर आप ही माँ बाप लोगों के दर दर पर जाके मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, अपने बच्चों की इस्लाह नहीं करते, अपने बच्चों का पीछा नहीं करते कि आपके बच्चे किस सोबत में बैठ रहे हैं, आपके बच्चे किस बैठक में जाकर बैठते हैं, और आपके बच्चे जब रातों को घर से बाहर रहते हैं तो वो क्या करते हैं। ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता था। आज माँ बाप इशाल के हों या माँ बाप उन नौजवानों के हों, वो सारे माँ बाप तकलीफ़ में हैं। पूरे झंग नहीं, पूरा पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान इस तकलीफ़ में है कि आखिर ये वाक़या कैसे सरज़द हुआ कि एक बच्ची घर से निकलती है, वो बच्ची नौजवानों में एज अ दोस्त बनकर कैसे बैठ सकती है, और वो नौजवान उस बच्ची को अपने साथ ले जाकर किसी का घर खाली करवाकर उसे नशे की लत पर लगाकर कैसे रखा जा सकता है। ये तमाम तर सवालात उठते हैं और मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ जो बच्ची के गुजर जाने के बाद उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं। खुदारा आपके घर के अंदर भी बच्चियां बैठी हैं और ज़रा फिक्रमंद हों कि ऐसा ना हो कि आप किसी की बच्ची के ऊपर तो किरदार कुशी कर रहे हैं, कहीं आपकी बच्ची भी इस लत के अंदर ना मौजूद हो, इसी दलदल के अंदर आपकी बच्ची और आपका नौजवान भी ना फंसा हो। तो लिहाजा हमें मुआशरे की इस्लाह करनी है। हमें चंद लोगों को सज़ा देकर या चंद लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ये मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। इस मुआशरे को ठीक करने के लिए, इस मुआशरे की इस्लाह करने के लिए हमें माँ बाप की तरबियत भी करनी पड़ेगी, हमें औलाद की तरबियत भी करनी पड़ेगी, और हमें अपने झंग के अंदर वो जिम्मेदारान जो आज तक ये कहते आए हैं कि झंग हमारा है, झंग के नौजवान हमारे हैं, झंग की बेटियां हमारी हैं, वो झूठ बोलते आए हैं आपके साथ। हमेशा की तरह आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के माँ बाप आप ही बन सकते हैं। कोई दूसरा, कोई तीसरा आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। आपको और मुझे मिलकर इसकी शफ़ाफ़ियत पर, इसकी तहकीकात पर हमें काम करना चाहिए। किरदार कुशी से हटकर, कैफ़रे किरदार से हटकर हमें मुआशरे की ज़िम्मेदारी लेनी होगी, हमें मुआशरे को इस्लाह की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। मैं आखिर में डीपीओ झंग और डीसी झंग से मुतालबा करता हूँ, आपको तमाम कॉलेजेस के
बच्चों के ड्रग टेस्ट करवाने चाहिए ताकि पता चले कितने फीसद बच्चे किस किस कॉलेज के इस ड्रग के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। हम उनको बचा भी सकें, उनका मुस्तकबिल भी बचा सकें और अपने माशरे को भी बचा सकें। तमाम जंग के वालिदैन नौजवान मेरा साथ दें और इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी तहरीक उठाएंगे जो इस ड्रग के ख़िलाफ़ होगी, जो इस नशे के ख़िलाफ़ होगी, और हम तमाम जंग के जितने भी इदारे हैं उनका बाजू बनेंगे, उनको इतला देंगे और इस दलदल में से अपने नौजवानों को, खा वो फिर बच्चियाँ हों वो बच्चे हों, ज़रूर निकालेंगे। एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ जंग का शहरी मेरा ये फ़र्ज़ है और मैं ये फ़र्ज़ निभाऊँगा इंशाअल्लाह।